सुप्रीम कोर्ट और कानून मंत्री या यूं कहें कि केंद्र सरकार के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। और अगर इसी तरह से सरकार और जजेस के बीच खुलेआम लड़ाई या आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान देश को झेलना पड़ेगा और फायदा भी बहुत लोग उठाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के लिए अपने ही वजूद बचाने की लड़ाई है ये। ऐसे में विपक्ष और पूर्व जजेस खुलकर सुप्रीम कोर्ट और कोलिजियम के सपोर्ट में उतर आए हैं और खुलकर कानून मंत्री का विरोध भी कर रहे हैं। यहां तक कि कानून मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है क्योंकि विपक्ष ने और पूर्व जजेस ने उनकी इस्तीफे की मांग को लेकर जोरों शोरों से विरोध जो है वो शुरू कर दिया है। मामला बहुत ही गंभीर है, तो पूरा विषय जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। लेकिन उससे भी पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आजाद मीडिया को, फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर करें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि मोदी जी के बुरे दिन तो शुरू हो चुके हैं। एक तरफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने मोदी जी पर दबाव बनाया है, एक तरफ मोदी के सबसे खास सेठ सबसे बड़े घोटाले में फंस चुके हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट भी खुले तौर पर मोदी सरकार के विरोध में उतर चुकी है। अब कानून मंत्री लगातार सुप्रीम कोर्ट, जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे हैं और उन्हें लगातार नसीहत देने से पीछे नहीं हट रहे। ऐसे में कांग्रेस प्रेसिडेंट ने खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करने का ऐलान किया। कहा कि न्यायपालिका पर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं, इसके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। हम सबको सुप्रीम कोर्ट का साथ देना होगा। तो वहीं पूर्व जस्टिस नरीमन ने किरण रिजिजू का घोर विरोध किया और कानून मंत्री की इस्तीफे की मांग करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का अंतिम गढ़ जो है वो गिर जाता है तो अंधकार के रसातल में चला जाएगा देश। दोस्तों, अब मोदी सरकार और कानून मंत्री के खिलाफ विपक्ष और पूर्व जजेस एक साथ होकर कानून मंत्री और सरकार के सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा जमाने को लेकर आग बबूला है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज नरीमन ने जजों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम प्रणाली के खिलाफ केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की घोर निंदा की है। नरीमन ने कहा कि अगर स्वतंत्र न्यायपालिका का आखिरी गढ़ गिर जाता है तो देश अंधकार के रसातल में चला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोलिजियम द्वारा सिफारिश किए गए नामों को रोकना लोकतंत्र के खिलाफ घातक है। केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति करने वाले कोलिजियम सिस्टम में प्रतिनिधित्व चाहती है, कब्जा चाहती है। ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर कानून मंत्री मर्यादा को लांघकर इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट और जजेस का अपमान करते हैं तो सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि कानून मंत्री अपने पद पर बने रहने के उपयुक्त या लायक है या नहीं। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि अगर कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट या जजेस का सम्मान नहीं कर पाते तो कानून मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या सरकार को उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार में जानबूझकर न्यायपालिका से टकराव के लिए सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ लोगों को खड़े होने की जरूरत है। खड़गे ने कानून मंत्री किरण रिजिजू के उस बात का घोर विरोध किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जजेस निर्वाचित नहीं होते, इसलिए उन्हें सार्वजनिक जांच का सामना नहीं करना पड़ता। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमारा संविधान ही हमारे देश की आत्मा है। संविधान निर्माताओं ने न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की मूल भावनाओं को आधार बनाकर इस देश के नागरिकों को समान अवसर एवं समान सुरक्षा प्रदान की। यही हमारे लोकतंत्र की नींव है। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत संविधान के इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों को सुरक्षित करने की है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने भारतीय संविधान पर कभी यकीन नहीं किया, कभी इसका सम्मान नहीं किया। दोस्तों, इस बात में कोई दौराई नहीं है कि सरकार सदन को सबसे बड़ा बनाना चाहती है, यानी पार्लियामेंट को, जहां कानून बनते हैं, और जजेस कोर्ट को सबसे बड़ा मानते हैं, जहां कानून की रक्षा होती है। अब तक देश में यह बहस कभी नहीं छिड़ी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या सदन। यहां तक कि 2024 के बाद से भी ये सवाल कभी नहीं उठाए गए। लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सीजीआई बनने के बाद जो है ना, खेला पूरी तरह से बदल गया, पासा पलट गया। मोदी सरकार अब जो है सवाल पैदा कर रही है और सरकार सुप्रीम कोर्ट की जगह सदन को सबसे शक्तिशाली बनाने में जुटी हुई है। लेकिन ये लड़ाई सदन बड़ा या सुप्रीम कोर्ट बड़ा, इसकी लड़ाई नहीं है। शायद लड़ाई सरकार सबसे बड़ी है या फैसला सुनाने वाले जजेस। देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब जजेस का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। मुझे याद है कि कुलदीप नैयर की लिखी गई एक किताब है इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी।
उसमें उन्होंने लिखा था कि राजनारायण के मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला था तब इंदिरा गांधी को नींद नहीं आती थी कई दिनों तक रात को। उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि अखबारों में, प्रेस में उनके खिलाफ क्या छपेगा और सुप्रीम कोर्ट न जाने क्या फैसला सुनाएगा। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री को देखिए, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का डर उन्हें होता है और ना ही मीडिया में क्या लिखा जाएगा, क्या छपेगा, क्या ब्रॉडकास्ट होगा, उसे लेकर उनके मन में भय पैदा होता है। जबकि बीबीसी ने इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री को पब्लिश किया तो उसे ही बैन किया गया, उसे प्रोपेगेंडा बताया गया, क्योंकि टीवी मीडिया पर पूरी तरह से सरकार कंट्रोल करती है टीवी मीडिया को और अब सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा पाने की कोशिश जारी है। इसमें कानून मंत्री को सरकार ने कानून मंत्री को आगे कर दिया। आए दिन जजेस पर, सुप्रीम कोर्ट पर उनकी टिप्पणी हमें शर्मिंदा करती है। अब सरकार से यह मांग की जा रही है कि कानून मंत्री को अपने पद से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट या सदन, आपके हिसाब से सबसे शक्तिशाली कौन है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कोलेजियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट, जजेस और सरकार के बीच, कानून मंत्री के बीच जो बहस, जो जंग छिड़ी हुई है, उसे लेकर कोई भी पत्रकार, कोई भी टीवी मीडिया पर डिबेट नहीं कर रहा है। दरअसल इस पूरे विषय से बचने की कोशिश कर रही है गोदी मीडिया, लेकिन देश नीति आपको इस मुद्दे से जुड़ी हुई हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप देश नीति को सपोर्ट करें, फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करें, निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है? थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आर्थिक तौर पर आप जितना ज्यादा हमें मदद कर पाएंगे, हम उतनी ही बेबाकी के साथ निडर होकर आप तक सच पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।